अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरअमन होने के दावे एक बार फिर शदीद सवालात की ज़द में आ चुके हैं। हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म से मंसूब ऑडियो लीक सामने आने के बाद वो तमाम दावे कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे इस तहरीक को सिर्फ़ एक अवामी और पुरअमन जदोजहद करार दिया जाता था। लीक होने वाली गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज और मनसूबाबंदी सुनाई देती है जो सूरत हाल को एक मुख्तलिफ जाविये से देखने पर मजबूर कर रही है। एज ऑफ नाउ ऑडियो में साजिद आज़म नामी शख्स ये दावा करता हुआ नाज़रीन सुनाई देता है कि उसके साथ 500 राइफल बरदार अफराद मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किस लिए तैयार हैं? उसी गुफ्तगू में रावलाकोट की जानिब पेशकदमी मुख्तलिफ जत्थों को मखसूस मकामात तक पहुँचाने और गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के मनसूबों का भी जिक्र किया जाता है। ऑडियो में ऐसे जुमले भी सुनाई देते हैं जिन्हें इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा रहा है, जहां इंसानी जानों के ज़िया को बड़ा एक मामूली अंदाज में बयान किया जा रहा है और ये बहुत से संगीन सवालात को जन्म दे रहा है। ये जो हरकत हुई है, ये जो ऑडियो लीक्स हैं। हैरानकुन बात नाज़रीन ये भी है कि उसी गुफ्तगू में कलअदम तंजीम के कारकुन अपनी क़यादत से नाराज़ी का इजहार करते हुए ये कहते सुनाई देते हैं कि लीडरों ने उन्हें जलील कर दिया है। ये जुमले उस तहरीक के अंदरूनी इख्तलाफात और बेचैनी की भी निशानदही करते हुए दिखाई देते हैं। ये ऑडियो लीक्स कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरअमन होने के बयानिए पर संगीन सवालात खड़े तो करती है और इसके साथ साथ नाज़रीन अगरचे 500 मुसल्लह अफराद होने का दावा मुबालिग आराई पर मबनी महसूस होता है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू खुद इस बात की अक्कासी करती है कि बाज़ अनासिर जमहूरी और सियासी रास्ते के बजाय तसादुम और इंतशार की सोच रखते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर किसी भी तहरीक का मकसद वाकई में हमने बारहा इस बात को डिस्कस किया है, अवामी हुकूक़ का हुसूल हो तो उसकी ज़बान, हिकमत अमली, तर्ज़ अमल ये जमहूरी होता है और जमहूरी होना चाहिए। लेकिन जब गुफ्तगू में जत्थों की नक़्ल हरकत, ताकत के इस्तेमाल और तसादम की बातें सामने आए तो सवालात पैदा होना फितरी हो जाता है। दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी बेसिक। जहाँ पर जत्थों की बात की जा रही है, राइफल बरदार जत्थों की बातें हो रही हैं, ऐसे अनासर का असल मकसद नाज़रीन खित्ते में बेचैनी और इंतशार पैदा करना था ताकि एक ऐसा तासुर दिया जा सके कि कश्मीर के अवाम रियासती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बदज़न हो चुके हैं और यही वो बयानिया है जिससे भारत को फ़ायदा पहुँच सकता है, जिससे दुश्मनाने पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच सकता है। रियासती इदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इन अनासर और इनकी क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात करने चाहिए ताकि अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश है, किसी भी कोशिश को जो है वो रोका जा सके। एंड दैट इज़ व्हाट द पीपल आर डिमांडिंग राइट नाउ फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ऑडियो लीक्स के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये तहरीक वाकई वही थी जिसका दावा किया जा रहा था, अवामी तहरीक है ये, या फिर पर्दे के पीछे कोई और मनसूबाबंदी जारी थी? सामने आने वाले ये शवाहिद आने वाले दिनों में इस पूरी बहस को मज़ीद शिद्दत दे सकते हैं और आपके जो डाउट्स थे उनको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि अवामी हुकूक़ और अवामी कोई तंजीम अगर होती है तो वो ऐसे मुसल्ला जत्थों की न तो धमकियाँ देती हैं, न रियासती इदारों के ऊपर हमलावर होती है और न रियासती रिट को चैलेंज करती है। जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट अपडेट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।